हे गाइस, वेलकम बैक टू राघव सिस्टर्स यूट्यूब चैनल। और मैं होप करती हूँ कि आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फैंटास्टिक होंगे अपनी फैमिली के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग। और आपको देख के पता ही चल रहा होगा कि ये व्लॉग हमारा फिर से एक ट्रैवलिंग व्लॉग होने वाला है। एंड आई एम टुडे ट्रैवलिंग टू शिरडी। सो फाइनली मैं स्टेशन पे पहुँच चुकी हूँ। एंड हमारी जो ट्रेन थी वो थी हमारी आई गेस 3:15 की, पर हम लोग पहुँच गए थे 1 o'clock के अराउंड, बिकॉज लेट होना हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं पहली बार विदाउट पेरेंट्स ट्रैवल कर रही थी अपनी फ्रेंड के साथ ट्रेन में। सो लेट्स गो। ट्रेन में बैठ के मैगी खाने वाले लोग, स्वैग है अपना। और ट्रेन चल चुकी है। बाय 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 बाहर कर बाय यहाँ नहीं। सो पर्सनली मैं ट्रेन में काफ़ी टाइम के बाद ट्रैवल करी थी। बचपन में बहुत ट्रैवल किया करती थी बिकॉज फादर जो थे वो मेरे एक ट्रांसफरेबल जॉब में थे, डिफेंस में थे। सो तब हम बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया करते थे, न्यू प्लेसेस को डिस्कवर किया करते थे और ऐसी ब्यूटी देखने के लिए मिलती थी। बट अब कहाँ ही मिलती है। सो या बहुत अच्छा लग रहा था ट्रेन में बैठने के बाद। अब हम मॉर्निंग में उठ चुके हैं एंड हमारी ट्रेन है लेट। तो हम क्या करेंगे अब? लूडो खेलेंगे। ठंडा पानी का तो हमने शुरू कर लिया है लूडो का गेम। और मैं अपने फ़ोन से खेलूंगी, ये अपने फ़ोन से खेलेगी और फिर हम आपको बताएंगे कौन जीता। ऑफ कोर्स मैं ही जीतूंगी, कल भी मैं ही जीती थी। झूठ, इतना झूठ नहीं बोली। तो मैं ही क्या हुआ? ये देखिए रिजल्ट आ गया और मैं हार गई हूँ। कोई बात नहीं, 1-1 हो चुका है। एक मैच जीती और थी, आपको ये पता नहीं है कि वर्णिका की गोटी उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, वर्णिका की गोटी उड़ी उड़ी जाए। और आप देख सकते हैं कि बस इसी तरह के नज़ारे हम ट्रेन में से इंजॉय कर रहे थे बिकॉज हमारी जो ट्रेन थी वो लगभग 2 घंटे लेट थी और हमें अभी भी पहुंचने में काफ़ी टाइम था। एंड बस हम लोग ऐसे ही बाहर इंजॉय कर रहे थे व्यूज़ को। एंड फाइनली वी आर इन शिरडी। बहुत मज़ा आ रहा था यार यहाँ पे पहुँचने के बाद, इतना लंबा सफ़र करके। और आते ही आप देख सकते हैं कि बारिश कितनी ज़्यादा झमाझम हो रही है। ऐसा लग रहा था कि बाबा ने हमें आशीर्वाद दे दिया है। वो भी बहुत खुश हैं हमारे आने से। तो चलिए वहाँ पहुँचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो यहाँ पे हमने ले लिया था अपना होटल और होटल की कॉस्टिंग फॉर अ डे फॉर AC रूम थी 1800 रुपीज़, विच इज़ लाइक फाइन फॉर मी। इतना महंगा नहीं था और यहाँ पे शिरडी में महंगा है भी नहीं। और उसके बाद हमें बहुत भूख लग रही थी तो हम चले गए थे खाना खाने के लिए। तो बस अब यहाँ पर हम खाना खाएंगे एंड फिर हम लोग करेंगे थोड़ा सा रेस्ट क्योंकि अगले दिन हमें जाना है दर्शन के लिए। सो नाउ इट्स 8 in the morning और हम दोनों जा रहे हैं दर्शन के लिए। अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं होता है और इवन स्लीपर्स भी आपको या तो होटल में उतार के आनी होती है अगर आपका होटल पास है, नहीं तो आपको शूट स्टैंड में जाके सबमिट करनी होती है। सो चलिए चलते हैं। उससे पहले हम लोग करेंगे अपना ब्रेकफास्ट बिकॉज भूख लग रही है बहुत ज़ोर से, कल भी कुछ खाया नहीं था। और ये है टेम्पल। So let's go inside. So आजकल मैं देखती हूँ कि हर सिटी में ये ऐसा लव साइन बना के सिटी का नाम लिखते हैं, विच इज़ वेरी गुड क्योंकि ब्यूटिफिकेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस वक्त शिरडी में बहुत भीड़ थी बिकॉज मौसम काफ़ी अच्छा है। तो इस वजह से जो पर्यटक है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहे थे। और मेरी हिंदी इतनी अच्छी होती जा रही है ब्लॉगिंग में बोलते बोलते, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। सो या तो बस अभी हम फटाफट से मंदिर के अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और इस वक्त क्राउड बहुत ज़्यादा है शिरडी के अंदर क्योंकि संडे का दिन है। तो संडे के दिन पे जो क्राउड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है शिरडी के अंदर। एंड अब हम लोग जा रहे हैं साई सागा फॉर हैविंग आवर ब्रेकफास्ट। सो लेट्स गो इनसाइड एंड देन वी विल मीट यू गाइस। चल, भूख लग रही है यार।
सो मैं अभी बहुत हंग्री हूँ, बहुत तेज भूख लग रही है, सब इसको जल्दी बंद कर। जय साई राम। सो नीलांशी यहाँ चेक कर रही है मेन्यू कि आज हमें क्या ऑर्डर करना है। एंड एक चीज़ मैंने बहुत नोटिस करी है कि जनरली साउथ के जो लोग होते हैं वो शिरडी में ज़्यादा आते हैं, राइट? ये आप देख ही सकते हैं कि जितने भी साउथ के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा शिरडी में आते हैं। मतलब इसका मुझे लॉजिक, हाँ लैंग्वेज तो सबकी डिफरेंट होती है। हमारी तो सिंपल लैंग्वेज है हिंदी, बट बाकी जगह की थोड़ी डिफरेंट होती है, इससे समझ में ही नहीं आता कि कौन क्या बोल रहे हैं। So guys, I love those people who are very very innocent. So अभी हम मुख दर्शन के लिए आए थे, तो हमें एक अंकल मिले जो बहुत ही इनोसेंट थे। उन्होंने हमारा फ़ोन भी रख लिया और फ़ोन भी रख लिया। गाइस यू कैन सी अंकल इज देयर। सो उन्होंने हमको डायरीज भी दी और डायरीज भी बहुत सस्ती हैं। 45 रुपीज़ में हमको 1 मिली। एंड मैंने अंकल को प्रिंट के हिसाब से रुपीज़ दिए थे, बट उन्होंने 410 रुपीज़ वापस करे। मैंने बोला अंकल आपने ज़्यादा दे दिए, तो दे सेड नहीं 45 की हैं। सो आई जस्ट लव दिस। तो शिरडी आज से पहले जो लोग नहीं आए उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि ये है द्वारिका माई, और यहाँ पे भी आना बहुत इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज जो साईं बाबा थे वो यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आते थे और वो बेसिकली यहीं पर ही रहते थे। तो जो धुनी होती है जो आपको साईं बाबा जी के प्रसाद में मिलती है, एग्जैक्टली आई डोंट नो कि उसे क्या बोलते हैं, तो वो बताते हैं कि वो आपका यहीं पर बनती है। तो आप अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल फ्लावर रंगोली जो लोगों ने थोड़ी सी खराब कर दी है, बट स्टिल इट इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। ये है श्री चावड़ी, और यहाँ पे भी कभी कभी आया करते थे, मतलब वीकडेज पे आया करते थे साइमल्टेनियसली। आज साईं बाबा जी यहाँ पे कुछ देर बैठते थे, फिर वहाँ पे भी कहते हैं कि आज भी उनकी आरती वगैरह यहाँ पे की जाती है, भजन वगैरह करे जाते हैं, उनकी चरण पादुकाएं यहाँ रखी जाती हैं। तो इसमें 2 लाइन्स होती है, एक जेंट्स के लिए एक लेडीज़ के लिए सेपरेट लाइन्स होती है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पर भी ज़रूर विजिट कीजिए। और ये है गेट नंबर 3। तो अगर आपको सिर्फ मुख दर्शन करने हैं दूर से तो आपको इस गेट से अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ मोबाइल्स वगैरह अलाउ नहीं होते हैं, तो आप लोग अपने मोबाइल्स वगैरह और स्लीपर्स को बाहर ही छोड़ के आपको कहीं जाना पड़ेगा। एंड जस्ट सामने ही है इसके हनुमान मंदिर, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे शिरडी में। यहाँ पे भी लोग दर्शन करने ज़रूर आते हैं। और भी कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे कि रात को यहाँ उस एरिया में होते हैं भजन कीर्तन, और उस एरिया में आपको पीने के लिए मिलती है 2 रुपये की चाय, और डोनेशन काउंटर्स वगैरह, प्रसाद वगैरह भी है यहाँ पे। एंड आपको यहाँ पे खाने के लिए आई थिंक जब हम पहले आते थे, अभी तो मैं नहीं गई आगे, जब हम लोग पहले यहाँ पे जाते थे तो यहाँ पे एक प्रसादालय है जहाँ पे आई थिंक नॉर्मली आपको 10 रुपीज़ में खाना खाने के लिए मिलता है। अगर आपको एक लाइन चाहिए तो 20-30 रुपीज़ में आपको मिल जाता है। तो अगर आप आ रहे हैं तो वहाँ पे भी ज़रूर विजिट करें। सो इट्स टाइम टू से हार्ट ब्रेकिंग बाय टू शिरडी, क्योंकि आज हमारा सफ़र जो है शिरडी का वो ख़त्म हो रहा है और हमारा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा जाने का बट फिर भी जाना पड़ेगा बिकॉज कल से मंडे है और मंडे होता है हमारा ऑफिस डेज और वर्किंग डेज, तो इसलिए जाना पड़ेगा। बट आई होप कि आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ है वो अच्छी लगी हो। जो शिरडी की सीरीज़ हम आपके लिए लेके आए वो आपको अच्छा लगे, और इसके बाद आप हमें भर भर के सब्सक्राइबर्स और लाइक्स दें। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब बटन कहाँ होता है? नीचे, तो उसको बजा के बेल आइकन से डिफरेंट या सो हमारी क्रेजीनेस ऐसे ही देखते रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबा के जरूर जाना। नीचे है, रेड कलर का है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सो टिल देन, अरे बाय बाय। ओके बाय बाय।